15 लड़कियों का अश्लील वीडियो और एक यूपीएससी एस्पिरेंट की मौत। दिल्ली से एक बहुत ही शॉकिंग केस सामने आया जहां एक गर्लफ्रेंड ने अपने ही लिव इन बॉयफ्रेंड को जला के मार डाला। अगर कोई ऐसा जो जाने अनजाने में किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो ये वीडियो उसी के लिए है। ये वीडियो, ये कहानी एक ऐसी डार्क रियलिटी के बारे में है जहां पर आकर मोस्टली लड़के और लड़कियां यही कहते हैं कि वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता या वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन आज के इस केस में एक लड़की ने अपने ही बॉयफ्रेंड को कत्ल कर दिया, और ना सिर्फ कत्ल किया, ऐसा प्लान कत्ल किया कि उसके सामने बड़ी बड़ी नेटफ्लिक्स की सीरीज भी पूरी पड़ गई। वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है सैफुल्लाह और आप देख रहे हैं आईना। इस वाक़े की शुरुआत तब होती है जब 25 साल रामकेश अपना गांव छोड़कर दिल्ली की तरफ आता है। यहाँ पर आकर वो यूपीएससी की तैयारी करता है ताकि वो एक अच्छे पाए का अफसर बन सके। उसकी तैयारी को 5 साल बीतते हैं कि उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। 20 साल अमृता, जो खुद एक फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट है, इन दोनों की आपस में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग इस हद तक बढ़ जाती है कि ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में आ जाते हैं। दोनों एक ही फ्लैट में रहने लगते हैं। अमृता चूँकि खुद भी किसी और शहर या गाँव से आई हुई थी, इसलिए उसको भी रहने की जगह चाहिए थी, और जो रामकेश था उसका जो फ्लैट था उसमें एक रूम खाली भी था, तो दोनों साथ में रहने लगते हैं। और इन दोनों के दरमियान कई ऐसे लम्हात भी होते हैं जिनको ये अपने मोबाइल में कैद कर लेते हैं। इसके बाद एक रोज़ दोनों के दरमियान खूब लड़ाई होती है, और उस लड़ाई के बाद इन दोनों का आपस में ब्रेकअप हो जाता है। इस ब्रेकअप को कुछ ही दिन बीतते हैं कि उसके फ्लैट से एक जोरदार धमाके की आवाज़ आती है। वो धमाका इतना शदीद होता है कि जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो भागकर फ्लैट की जानिब आते हैं और आकर देखते हैं कि फ्लैट जो है अंदर से ही बंद है, लेकिन अंदर से धुएं की लिपटें नजर आ रही हैं। इसी दौरान एक शख्स फौरन से पहले फायर ब्रिगेड को कॉल करता है और साथ ही पुलिस को भी इतला दे दी जाती है। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती है और आकर दरवाज़ा तोड़ के अंदर वाली आग पर काबू पाती है और देखती है कि रामकेश की लाश उसी के कमरे में जली हुई मिलती है उनको। और उसी दौरान पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और फॉरेंसिक टीमें भी वहां पर पहुंच जाती है। अब शुरू के अंदर तो ये चीज़ एक हादसा लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे गैस का जो सिलेंडर है वो फटा है, जिसकी वजह से रामकेश की मौत हो गई है। लेकिन वहां पर कुछ ऐसे शवाहिद मिले जिससे ये केस उतना आसान था नहीं जितना दिखाई दे रहा था। फॉरेंसिक टीम ने पुलिस को बताया कि अमूमन ऐसा होना चाहिए कि जहां पर ब्लास्ट होता है वो एरिया ज़्यादा तबाह होता है, जबकि इस केस के अंदर जो किचन है वो उतना तबाह नहीं है जितना रामकेश का बेडरूम है। और इससे ये बात साबित होती है कि जो सिलेंडर है वो बेडरूम के अंदर ही फटता है। अब पुलिस जो है वो पहले से ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और तमाम शवाहिद को बारीकी से देखना शुरू कर देती है। पुलिस जो है इर्द गिर्द के जो सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाल ही रही होती है कि उसकी नज़र 2 लड़कों पर पड़ती है जिनकी हरकत काफ़ी मशकूक दिखाई दे रही थी और जो कि फ्लैट की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। और सीसीटीवी फुटेज के अंदर उनसे पहले एक लड़की भी जाती हुई दिखाई देती है। अब वो लड़की कौन थी? वो लड़की थी 20 साल अमृता, जो कि रामकेश के साथ ही रहती थी। उसने भी मुंह ढांपा हुआ था और उन 2 लड़कों ने भी मुंह ढांपे हुए थे। और कुछ ही देर बाद उनमें से एक लड़का बाहर आता है और थोड़ी देर बाद एक लड़का और एक लड़की भी कैमरे के अंदर बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। अब पुलिस ने जब उस लड़की के बारे में छानबीन शुरू की तो उसका जो मोबाइल है वो बंद आ रहा था, लेकिन जब मज़ीद बारीकी से चेक किया गया तो उसकी जो लोकेशन है वो उसी जगह की थी जहां पर क्राइम हुआ, यानी कि क्राइम के वक्त उसकी लोकेशन क्राइम सीन की थी। अब पुलिस का शक अमृता के ऊपर और ज़्यादा बढ़ गया। पुलिस ने छापे वगैरह मारे और 18 अक्टूबर को अमृता को अरेस्ट कर लिया। अब शुरू के अंदर तो अमृता का कहना था कि उन दोनों के दरमियान चूंकि लड़ाई हो गई थी, इसीलिए वो रामकेश के पास बात वगैरह करने और उससे कुछ अपना सामान वगैरह लेने गई हुई थी। पुलिस ने शुरू में तो इस चीज़ को काफ़ी आसान मायनों में लिया, यानी कि ये एक आम बात थी कि किसी भी लड़के का या किसी भी लड़की का एक लड़के के साथ मिलना आफ्टर ब्रेकअप। लेकिन जब पुलिस ने अपनी सख्ती बरती तो अमृता जो है वो बोल उठी। उसका कहना था कि इस केस के अंदर, इस क्राइम के अंदर वो अकेली शामिल नहीं है, उसके साथ उसके 2 पार्टनर भी हैं, जिनमें उसका एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कुमार, जो खुद एक सिलेंडर वगैरह का मैकेनिक था या कह लें कि उसका बिजनेस था, और दूसरा शुएब कुमार जो कि सुमित का दोस्त था। अब जो पुलिस है वो उन दोनों के पीछे भी पड़ जाती है। मुख्तलिफ जगह पे छापे मारे जाते हैं और 21 अक्टूबर को जो शुएब कुमार है वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है, उसको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। और मजीद एक दिन की मेहनत के बाद 23 अक्टूबर को सुमित कुमार भी पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। जब अमृता से पूछा गया कि तुमने ये सब क्यों किया, तो उसके हैरत अंगेज इंकशाफ ने पुलिस को भी हैरान कर दिया। उसका कहना था कि वो दोनों जब रिलेशनशिप में थे
तो उन दोनों के दरमियान जो दूरियां थी वो काफ़ी कम हो गई, मीन के वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो गए। इतने क्लोज हो गए कि जो रामकेश है उसके मोबाइल में कुछ ऐसी तस्वीर और ऐसी वीडियोस थी जिनको वो बता भी नहीं पा रही थी, यानी कि 18+ वीडियोस थी। अमृता का कहना था कि जब हमारा ब्रेकअप हुआ तो मैंने उससे कहा कि वो वीडियोस डिलीट कर दे, लेकिन उसने वो वीडियोस डिलीट नहीं की, बल्कि उसको मज़ीद फोर्स करने लगा कि उसके पास वापस आ जाए, यानी कि रिलेशनशिप में वापस आ जाए। अमृता चूंकि आना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को ये तमाम मामला से आगाह। उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड था वो तैश में, और इन्होंने मिलकर उसकी जान लेने का प्लान बनाया। पहले तो अमृता उसके पास जाती है, उससे बात वगैरह करती है और एक दफ़ा फिर फेस टू फेस उसे कहती है कि वो चीज़ें डिलीट कर दो। वो नहीं मानता, वो कहता है कि मेरी पिछली गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दो और वापस से हम रिलेशन में आ जाते हैं, लेकिन अमृता नहीं मानती। उसके बाद सुमित और शुएब दोनों अंदर आते हैं और उसको अच्छा खासा मारते पीटते हैं। इसके बाद उसका गला दबा के उसकी जान ले ली जाती है और उसको बेड पर डाल दिया जाता है। मज़ीद जो सुमित कुमार का कहना था कि चूँकि उसको काफ़ी ज़्यादा सिलेंडर और एलपीजी का नॉलेज था, तो उसको पता था कि कौन सा सिलेंडर कितनी देर में कहाँ पर फटता है, उसको पता था कौन सा सिलेंडर कब और कैसे फटता है और कितना टाइम लेता है। बस इन्होंने यही तरीका आजमाया। और दूसरी तरफ जो अमृता थी, वो चूँकि खुद फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट थी, तो उसको पता था कि सबूत वगैरह कैसे मिटाने हैं, और उन्होंने यही किया। उन्होंने जब रामकेश की जान ले ली, इसके बाद जो सिलेंडर है वो उठाकर बेडरूम में ले आए और उसकी हल्की सी नोज़ल खोल दी। खोलने के बाद जो दरवाज़ा है वो अंदर से हाथ डाल के बंद किया और नीचे से कैंडल अंदर फेंक दी, और इसके बाद 20 मिनट बाद वो सिलेंडर जो है फट गया और पुलिस को यही लगा कि ये हादसा है। तो गाइस, आपने देखा कि किस तरह एक प्री प्लान मर्डर किया गया, जिसके अंदर एक लड़के की जान गई और 3 सलाखों के पीछे आ गए। तो ये सिर्फ हुआ किस वजह से? नंबर 1 रिलेशनशिप में आने की वजह से, और नंबर 2 प्राइवेट डाटा सेव रखने की वजह से। इसलिए अपना कोई भी ऐसा मवाद, कोई भी ऐसी वीडियो, कोई भी ऐसी पिक्चर आप इसमें ना बनाए जिसकी वजह से आगे जाके आपको मुश्किलात का सामना करना पड़े। आज का केस यहीं पे ख़त्म हुआ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए।